ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। आत्मा वो है जो तब भी रहती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। धन, शक्ति व दक्षता केवल जीवन के साधन हैं, यह जीवन नहीं है। जब हम ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, तब हमारा सीखना बंद हो जाता है। तकनीकी ज्ञान के अलावा हमें आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्चा आनंद मिलता है। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। पुस्तकें वह माध्यम हैं जिनके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जा सकता है। लोकतंत्र सिर्फ विशेष लोगों के नहीं, बल्कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक संभावनाओं पर विश्वास है। मानव की प्रकृति स्वाभाविक रूप से अच्छी है और आत्मज्ञान का प्रयास सभी बुराइयों को खत्म कर देगा। अच्छा टीचर वो है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज नहीं दिखाता। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकती, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। मानव का दानव बनना उसकी हार है। मानव का महामानव बनना उसका चमत्कार है। मनुष्य का मानव बनना उसकी जीत है। मेरा जन्मदिन मनाने की बजाय अगर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो मैं अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करूंगा। कोई भी जो स्वयं को सांसारिक गतिविधियों से दूर रखता है और इसके संकटों के प्रति असंवेदनशील है, वास्तव में बुद्धिमान नहीं हो सकता। घोर पापी लोगों का भी भविष्य है। यहां तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव के मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिए संसार को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। राष्ट्र व्यक्तियों की तरह है। इसका निर्माण केवल इससे नहीं होता है कि उन्होंने क्या हासिल किया, बल्कि इससे होता है कि उन्होंने क्या त्याग किया है। शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करें। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो, क्योंकि तुम खुद अपने पड़ोसी हो। ये भ्रम है जो तुम्हें ये सोचने पर विवश करता है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अलावा कोई और है। उम्र या युवावस्था का कालक्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है। जिस तरह आत्मा किसी व्यक्ति की चेतन शक्तियों के पीछे की वास्तविकता है, उसी प्रकार परमात्मा इस ब्रह्मांड की समस्त गतिविधियों के पीछे का अनंत आधार है। मेरी महत्वाकांक्षा सिर्फ इतिहास लिखने की नहीं है, बल्कि मन की गति को समझने, उसे व्यक्त करने और भारत के स्रोतों को मानव प्रकृति की प्रगाढ़ सतह पर प्रकट करने की है। मृत्यु कभी भी एक अंत या बाधा नहीं है, बल्कि यह एक नए कदम की शुरुआत है।
शारीरिकता बंधन पैदा नहीं करती है, बल्कि मनोवृत्ति पैदा करती है। कवि के धर्म में किसी सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक महान जीवन का सपना है। आध्यात्मिक जीवन भारत की प्रतिभा है।